गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए बच्चों, ग्रेविटेशन वीक में हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन के बारे में। आज इंट्रोडक्टरी क्लास है और ये इंट्रोडक्टरी क्लासेस जो है 9th क्लास के लिए बच्चों काफी इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से सारे लेक्चर्स को आप सुनिए, पढ़िए। आपका ये फिजिक्स का टॉपिक ग्रेविटेशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स के पोर्शन को भी बतलाऊंगा जो आपको बेसिक टर्म एज अ फाउंडेशन को द फाउंडेशन वर्क ऑफ आवर ग्रेविटेशन। और इस ग्रेविटेशन का सारा क्रेडिट जो है बच्चों यह एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट को जाता है। तो एक्चुअली है क्या, दिस क्रेडिट गोज टू द एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट। कैसे? तो हम लोग जानते हैं कि हमारे प्राचीन भारत में जो हमारे वैदिक संस्कृति थी, हमारी जो सनातनी संस्कृति थी, इन सभी में बहुत सारे ऐसे महर्षि आए, फिलोसफर्स आए, दार्शनिक आए, इन्होंने अपना अपना मत रखा था। तो इसी कड़ी में हम लोग जानते हैं जैसे एस्ट्रोनॉमी, मेडिकल डिपार्टमेंट या मान लीजिए मैथ के कैलकुलेशन के बारे में हम लोग समझते हैं। तो ये सारे बहुत दिन पहले से ही हमारे देश में यह इजाद हो चुका था। अगेन इनमें इम्पोर्टेंट फिलोसफर्स में जैसे आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, इन सभी का नाम काफी उल्लेखनीय है। और बच्चों मजे की बात ये बतला रहा हूं मैं कि अभी जो हम लोग रिवॉल्यूशन पीरियड ऑफ टाइम को पढ़ रहे हैं, किसी भी सन के चारों ओर जो रिवॉल्व कर रहा है कोई भी प्लेनेट, तो ये हमसे जो हमारे जो भारत के एंसेस्टर थे, जो प्राचीन मानव थे, इन्होंने बहुत साल पहले ही इस चीज को खोज रखा था। और सबसे ज्यादा जो है ये जैसे सैटर्न की क्या स्थिति होगी, कितना पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होगा, अर्थ का रेवोल्यूशन पीरियड क्या होगा, ये बहुत पहले ही ज्ञात हो चुका था। अकॉर्डिंग टू द आचार्य भास्कराचार्य, जिनका सारा क्रेडिट जो है ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बारे में बतलाने का काम जो है आचार्य भास्कराचार्य ने किया था, इनको ये क्रेडिट मिला था। और साथ ही साथ इन्होंने अपना एक बुक लिखा था सिद्धांत शिरोमणि, जो कि काफी हद तक जो है हमारे आज के ग्रेविटेशन टॉपिक से जो स्पेस में रिसर्च हो रही है उनसे काफी मिलता जुलता है। साथ ही साथ उस समय में इन्होंने अपनी इस बुक में कॉन्टेंट किया था कि हमारे एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की ऊंचाई लगभग जो है 81 किलोमीटर के बराबर है। तो आज भी हद तक जो है लगभग 81 किलोमीटर तक की हमारे ग्रेविटेशन या ग्रेविटी का खोज जो है सर्वप्रथम जो है हमारे भारत में ही आचार्य भास्कराचार्य के द्वारा जो है खोजा गया था। फिर बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जिसमें हमने न्यूटन के बारे में भी जाना और बहुत सारे हैं। तो देन ये सभी जो थे एक कंक्लूजन अपना निकाले, जिसमें अकॉर्डिंग टू द आचार्य भास्कराचार्य, जिन्होंने ग्रेविटेशन और ग्रेविटी का खोज किया था, इनके द्वारा दिया गया ग्रेविटेशन का जो टॉपिक था वह था जो पहला कि कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी पर इसीलिए गिरती है क्योंकि पृथ्वी का केंद्र यानी सेंटर उसको अपनी ओर खींचता है। दूसरा क्या था बच्चों कि दो ऑब्जेक्ट के बीच, हेवनली बॉडीज के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, जिसके कारण कोई भी जो प्लैनेट्स हैं अपना ऑर्बिट नहीं छोड़ते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक कुछ था आपका ग्रेविटेशन का इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैंने आपको इस लेक्चर में समझाया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और इसके अलावा जो है बहुत सारे ग्रेविटेशन के टॉपिक हैं जिनको मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। ध्यान से पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। योरसेल्फ #साइंस वाला। थैंक यू।